पर। तो चलिए आज हम देखने वाले क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे। उसमें आज हम देखने वाले मोललता से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उन सभी न्यूमेरिकल को आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के न्यूमेरिकल को हम आज इस क्लास में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 90% स्टूडेंट जो होते हैं उनको सभी सूत्र और सभी फार्मूला उनको याद होता हुए भी छोटे से भी न्यूमेरिकल को वो गलती कर देते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि वो उसको कंसेप्ट मालूम नहीं होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको न्यूमेरिकल को कैसे किया जाता है। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको सूत्र याद होता है लेकिन वो न्यूमेरिकल कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? इस क्लास में आप उस गलती है उस गलती को आप समझेंगे। इसलिए यह जो वीडियो है इसको अंत तक जरूर देखिएगा और यह वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम मोललता संबंध लेते हैं कि मोललता होती क्या है। पहले तो मोललता होती है कि कोई विलायक होता है, यानी 1 किलोग्राम विलायक होता है। उस विलायक में विलेय पदार्थ के कितनी मोल घुले हुए हैं, वही हमारी क्या होती है, मोललता होती है। तो नॉर्मल क्या है हमारा, मोललता। देखिए हम मोललता समझते हैं कि मोललता होती क्या है। तो मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। पहले ये समझ लेते हैं तब हम क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या हो जाएगा, मोललता विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का क्या है, विलायक का द्रव्यमान है। क्या है, विलायक का द्रव्यमान होता है। यहाँ पर यह क्या होता है, किलोग्राम में होता है। यहाँ पर यह होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यानी 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में बिलियन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर स्मॉल m। तो स्मॉल m से दर्शाते हैं इससे, स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या। तो क्या हो जाएगी, WA बटा MA हो जाएगी। अभी बताए हैं कि विलेय के मोलों की संख्या, यानी यहाँ पर लिख रहे हैं विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, हमें स्मॉल n से दर्शाते हैं। तो स्मॉल n यहाँ पर पहले लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, स्मॉल n बटे क्या हो जाएगी, द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यानी m हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, MB यानी किलोग्राम में, यानी WB हो जाएगा, यानी WA हो जाएगा। यहाँ पर WA क्या हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या N बटे WA किलोग्राम में होता है। अब क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n a क्या होती है, यहाँ पर W बटे M होता है, यानी विलेय के ग्राम में भाग बटा विलेय का अणु भार हमें क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या से हमें ज्ञात होती है इससे। तब यहाँ पर हम देखिए विलेय के मोलों की संख्या को एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये जो WA है हम इसको WB के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, WB बटे MB। इस तरह क्यों लिखते हैं, इस तरह हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर WB समझ में आए कि विलेय के मोलों की, यानी विलेय के ग्राम में भार है, और ये क्या है, विलेय का अणु भार है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, WA लिखे हैं, तो WA क्या है, ये विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है। और B का मतलब क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान होता है ग्राम में, इसलिए हम इसको B लिख लिए हैं। जो विलेय होता है उसको B लिखते हैं और जो विलायक होता है उसे A लिखे हैं, पहचानने के लिए, ताकि आपको पहचान में आए कि कौन विलायक का द्रव्यमान है और कौन विलेय का द्रव्यमान है। तो आपको यहाँ इससे आगे आप जो भी करेंगे न्यूमेरिकल उसमें हम WB बटा MB लेकर चलेंगे और विलायक को क्या लेकर चलेंगे, WA लेकर चलेंगे। इसलिए यहाँ पर भी आपको यहीं पर समझा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मोललता अगर निकाले तो स्मॉल m बराबर n का मान क्या है, WB बटा MB हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, यानी देखिए यह क्या है, किलोग्राम में, तो इसको 1 बटे क्या हो जाएगा, WA बटे 1000 कर सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम को हम क्या बदल रहे हैं, ग्राम में। क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल, यानी जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें जो वैल्यू दी होती है विलायक का वो ग्राम में दी होती है, ज़्यादातर ग्राम में दी होती है, इसलिए हम इसको ग्राम में पहले ही ऑलरेडी से काउंट कर ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, M बराबर WB बटे क्या हो जाएगा, MB इंटू 1000
1000 बटे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ग्राम में है। तो यही हमारा क्या है, फार्मूला है। इसी फार्मूला का हम यूज करके सभी न्यूमेरिकल को हल कर लेंगे। बस इसी एक फार्मूला का यूज करेंगे। इसलिए आपको यह याद रखना पड़ेगा कि मोललता स्मॉल m बराबर क्या होती है, डब्ल्यू बटे एम बी। डब्ल्यू बी क्या है, विलेय है, मोलो की विलेय का ग्राम में भार है, और एम बी क्या है, विलेय का अणु भार है, और 1000 और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का अणु यानी विलायक का ग्राम में भार है। तो यहाँ पर डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का ग्राम में भार, और डब्ल्यू क्या है, विलेय का ग्राम में भार। तो ये आपको समझना होगा। तो बी और ए का मतलब समझ गए होंगे कि बी क्या है, विलेय के लिए आया है, और ए क्या है, विलायक के लिए आया है। तो हम सभी सवाल में इसी सूत्र का उपयोग करने वाले हैं। तो आई होप इस सूत्र तो आपको याद ही होगा। इसमें तो कोई बड़ी बात है कि नहीं, है नहीं कि आपको यह सूत्र याद नहीं होगा। ये तो आप 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या डब्ल्यू बटे एम। तो आई होप इस सूत्र को आपको याद होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए इसको हटाते हैं और आगे हम सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो इसको इरेज कर दिए हैं। अब क्या है हमारा ये सवाल है। हम सबसे पहले सवाल को छोटे छोटे सवाल से क्या जाएंगे, बड़े सवाल पर जाएंगे, यानी अच्छे लेवल के सवाल पर हम जाएंगे। चलिए सबसे पहले ये आसान सवाल है, इसको करते हैं। देखिए हमें क्या है, एक लवण का अणुभार दिया है, अणुभार 30 है, यानी एक लवण का अणुभार 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 50 ग्राम जल में विलीन की गई है, यानी 30 ग्राम मात्रा 50 ग्राम जल में विलीन की गई है। तो विलीन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या बोला है, लवण का अणुभार ऑलरेडी दिया है, यानी जो लवण है, यानी लवण क्या है, अणुभार दिया गया है 30, यानी लवण क्या है, विलेय है। समझ जाएंगे यहाँ पर क्या है, लवण का अणुभार दिया है, यानी वो क्या है, विलेय है। और यहाँ पर क्या है, 30 ग्राम लवण की 3 ग्राम मात्रा 50 ग्राम जल में घोली गई है। यानी जानते हैं कि जल क्या होता है, ऑलरेडी से वो क्या होता है, विलायक होता है। तो जल यहाँ पर क्या है, विलायक है। और यहाँ पर क्या है, लवण जो है, लवण दिया गया है, उसका भार 30 है, वो क्या है, उसका 3 ग्राम मात्रा घोला गया है जल में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लवण का अणुभार यानी विलेय है। तो विलेय का अणुभार को कैसे दर्शाते हैं हम, एम बी से बताए हैं। विलेय का अणुभार एम बी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि जल्दी से न्यूमेरिकल हो और आपका टाइम बचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम बी यानी लवण का अणुभार यानी एम बी, यानी विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा 30। इसका मात्रक लिखो या ना लिखो, इसको लिख सकते हो ग्राम प्रति मोल, यानी अणुभार का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति मोल होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लवण का ग्राम में भार दिया है हमारा पर, क्या दिया है, डब्ल्यू बी दिया है, क्योंकि यो का है ग्राम में भार है। तो डब्ल्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 ग्राम हो जाएगा। ये क्या है, विलेय का, यहाँ पर लिख दे रहे हैं विलेय का भार है, विलेय का भार है। और ये क्या है, विलेय का अणुभार है। ये क्या है हमारा, अणुभार है। और ये क्या है, ग्राम में भार या भार है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 50 ग्राम जल में विलीन की गई है, यानी 50 ग्राम जल, यानी हमें विलायक का भार दिया गया है। तो विलायक का भार क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए जानते हैं आप, विलायक हम दर्शाते हैं। यहाँ पर हम बता चुके हैं पहले ही कि डब्ल्यू ए का है, विलायक का ग्राम में भार है। तो क्या हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा। ये क्या है, विलायक का भार है, तो विलायक का भार हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, विलीन की गई है, तो विलीन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगी, मोललता। तो मोललता स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगी, प्रश्नवाचक, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए हम बस फार्मूला बेस है, ये सब दिया गया है, बस फार्मूला रखना है और उसका मान ज्ञात करना है। तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगी, मोललता। तो मोललता बराबर स्मॉल m बराबर डब्ल्यू ए बटे क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बी है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए हो जाएगा। अब सबका मान दिया है, बस यहाँ पर पुट करना है। डब्ल्यू बी का मान हमें यहाँ पर 3 है, एम बी का मान क्या है 30 है, इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए का मान क्या है 50 है, 50 हो जाएगी। 50 से कटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 50 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2, ऊपर क्या बचेगा 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 बटे 3, यार 3 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मोल प्रति किलोग्राम लिखो, मोल प्रति
किलोग्राम या क्या लिख सकते हो, मोलल लिख सकते हो, मोलल, मोल प्रति किलोग्राम या मोलल, मात्रक किसका लिख सकते हो। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर 2 मोल प्रति किलोग्राम या 2 मोलर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का हल सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर है। तो आई होप इस क्वेश्चन को बहुत आसान से शब्दों में आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।